ना। क्योंकि कामयाब लोगों की एक आदत है, वो कामयाब लोगों से जलते नहीं। जिनका काम रहा उर्दू पढ़ाना, उर्दू के टीचर रहे, एक बहुत छोटी सी सैलरी में वहां मिला करती थी। साइकिल पे चलने वाला व्यक्ति अखबार में चलता है, हेलो, उन्हीं के मुंह से सुना था कि सर आज से नहीं आता तो मैं ट्रेन में नहीं बैठ सकता था। एक बहुत लिमिटेड दायरे में रहने वाला व्यक्ति मिलना चाहते हैं क्या? यस। एमराल्ड अचीवर हैं जिन्हें शहंशाह के नाम से जाना जाता है, मिस्टर शमशाद आलमगीर। यस। उत्तराखंड से तालियां जोरदार होनी चाहिए। उनसे पहले जो है शहंशाह ने भगा दिए तब तब, पर जब वो आए तो कोई ऐसी बात, क्योंकि कलाकार होता है, कलाकार ही कलाकार को ज्वाइन करा सकता है। कोई ऐसी बात बताई होगी जो शमशाद को समझ में आ गई। मिलना चाहते हैं क्या? यस। मिलना चाहते हैं? वो भी इंजीनियर साहब हैं, तो इंजीनियर बिना पढ़ाई के बने नहीं होंगे। दिन रात मेहनत करी होगी, नौकरी मिल गई गुड़गांव जैसी सिटी में। हेलो, उस समय बहुत अच्छी सैलरी हुआ करती थी, पर उन्हें किसी ने रामकृष्ण सर से मिलवा दिया। हेलो, और नौकरी वाले को 4 महीने के बाद क्लिक कर गई होगी। तो जब सर ने रिजाइन करके आपसे किया है कुछ तो होगा। ऐसे शानदार व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी खतरनाक है, स्माइल बहुत प्यारी है। हेलो, लहजा अल्टीमेट है। मिस्टर नवीन जी फ्रॉम उत्तराखंड। और अगले एमराल्ड अचीवर को बुला लूं क्या? यस। वो डॉक्टर है और उनका नाम है लखन सिंह। माय नेम इज लखन वाला गाना उनके लिए बना। पेशेंटों की भीड़ रहती थी, मैं जल्दी से जाके कोने में बैठ जाते थे, बोलते थे जब तक पेशेंट नहीं जाएंगे मैं खाली सुनूंगा। हम बोलते थे हम यहीं बैठे रहेंगे, पर पेशेंट से रहना पड़ता है, चीते का पकड़। हेलो, पर जब शुरू हुए तो उन्हें ज्वाइनिंग मशीन के नाम से जाना गया। जब शुरू हुए तो उन्हें ड्यूटी चार्ज के मास्टर के नाम से जाना गया, दुबई अचीवर के रूप में जाना गया। लैपटॉप आया, पता नहीं क्या क्या वार्ड वार्ड ड्यूटी चार्ज गए, हमारे आगे रहे। ऐसी शानदार पर्सनैलिटी से मिलना चाहते हैं? इधर भी मिलना चाहते हैं? यस। पहले भी लोगों इस मंच की बात कर रहे हैं। डॉक्टर लखन लाल प्रॉपर जगदीश जी की राइट साइड में राम है, लेफ्ट साइड में लखन है, और जगदीश जी इसका मतलब कोई मास्टर प्लानिंग परमात्मा की है, कल्पना कीजिए आप। ऐसा नहीं है मैं 10-20 के बाद इधर ओपन होते राम है इधर लखन है। हेलो, तो अभी आप लखन से मिल लिया, राम जी को बुलाओ क्या? यस। पेशा क्या था सोच के देखिए, राजमिस्त्री। हेलो, कितनी दाढ़ी करी होगी, कितने रुपए मिलते होंगे, कैसी साइकिल रही होगी, साइकिल की कैसी आवाजें रही होगी, कैसे कपड़े रहे होंगे, कैसी चप्पल रही होगी, कैसा घर रहा होगा जब ज्वाइन कराया गया होगा। नरेश जी और जगदीश जी ने ज्वाइन कराए गए, उनके हालात देख के उन्होंने प्लान नहीं दिया। बोला क्यों आए थे, बोला नहीं बताओ अगर आए हो, और बताना पड़ा। बताने के बाद मुझे लग रहा था इस व्यक्ति को
कितने कमाए? काम। और एक शानदार सा मैसेज के ऐसा क्या था आपने हासिल किया, क्योंकि ट्रेनिंग के ट्रेन करो, इनको ट्रेनिंग मत देना, इनको ये बताना आपने क्यों किया, क्या चीज आपको समझ में आई, और अब आपकी जो स्पीड बढ़ गई है ऐसा क्या दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा फ्यूचर नजर आता है? राइट सर। तो सबसे पहले ए से जीत, ए से आगा, जोरदार तालियां। नमस्कार दोस्तों, जय श्याम। कितने लोग हैं इस हॉल के अंदर जो अपने आप को जिंदा मानते हैं? जो जिंदा हैं उनका इतिहास लिखा जाता है और जो मुर्दे हैं उनका कहीं नाम नहीं लिया जाता। स्वयं जीवन में सफलता के लिए एक कारण है। मेरा नाम अजीत है, मैं आगरा से हूँ। इस कंसेप्ट में आने से पहले इंडियन आर्मी में था, 17 साल जॉब किया। बचपन से बड़े ड्रीम थे, सपने थे, लेकिन जिंदगी में एक चीज थी जो मुझे हमेशा कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करती है। आपके पास भी होगा कुछ, है या नहीं? है या नहीं? अब है कितना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सफलता के लिए आग चाहिए, कितने लोगों के पास है? लगता है नहीं। कितने लोगों के पास आग है? आग के बारे में बताया जाता है, दो तरह की आग होती है, एक तो फूंक दो तो बुझ जाती है, और दूसरा फूंकने के बाद भड़क जाती है। और ऐसी कुछ आग मेरे अंदर थी कि जिंदगी में जो अभाव देखे थे, बचपन से परिवार के अंदर उन चीजों को नहीं चाहता था कि मेरे बाद आगे नेक्स्ट जनरेशन में वो अभाव आगे ट्रांसफर हो। आप लोगों को, कितने लोगों को लगता है जो जीवन आपका चल रहा है वो ऐसा ही आगे आपके परिवार में बच्चों का चलता रहे? नो। तो आज एक जिद पा के जाओ, क्योंकि इच्छाएं बहुत सारे लोगों की है। सपनों के बारे में भी दो चीज कही जाती है। कितने लोग हैं यहाँ ड्रीमर्स बैठे हुए? ड्रीमर्स हैं? ड्रीमर्स सफल होते हैं, ये गलत बात है। ड्रीमर्स सफलता के पीछे सिर्फ एक बात है कि सपने या कोई इच्छाएं, तो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, लेकिन जिन सपनों के साथ दृढ़ संकल्प होता है वो सपने पूरे होते हैं। क्या आपके पास है था? मेरे पास था, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। आपके पास है तो आप भी आ जाएंगे। इस बिजनेस में आया था, पहले चेक 810 रुपए का था। फौज से इनकम उस समय 42,000 रुपए की थी। उसी टाइम मेरे को कांगो जाना था, मात्र 9 महीने के अंदर 10 लाख रुपए वहां से लेके आ सकता था, लेकिन आग बड़ी थी। डिसाइड किया आरसीएम को करना है, और आज आरसीएम बिजनेस से हाईएस्ट है 1,69,000, टोटल 70 लाख के करीब। थैंक यू, जय हिंद। अंदर में से जोरदार अगर आपने नहीं किया होता तो 17 साल आर्मी से रिटायर होने के बाद कहीं सिक्योरिटी गार्ड या फिर कोई भौतों की अकेडमी या फिर कुछ और कुछ ना कुछ करना पड़ता। और इस तरह की लाइटें बुझती देखी मैंने रिटायर होने आए ना। और अगर एक्सपर्ट से बोलना है जोरदार ताली बजा दीजिए। नमस्कार। पहला साथ थोड़ा नहीं ले रहा है कि जब बस में आ रहे थे अभी 15 ले लिया अपने साथियों से, देखो माइक कॉमन से बातचीत हो रही थी। कल थोड़ा आनंद लेने का तो नेचर है अपना, तो डांस ना रहा, कुछ भाई बहन साथ में नाचे तो शोर मचाना पड़ा। आवाज में सबको आ रही है? Yes. पक्का आ रही है? नहीं क्यों ना, मेरा कॉमन डॉट है, बेसिकली मैं 1.5 मिनट आगे रहने वाला हूँ। और प्रोफेशन की बात करूँ तो एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके लिए लोग लाइन में लग के रात भर जग के पढ़ाई करते हैं, 4 बजे उठ के दौड़ लगाने की तैयारी करते हैं और दुआ करते हैं कि भगवान कैसे भी पुलिस में लग जाऊं। ये लेकिन हम 2 भाई और 3 बहन का परिवार है। शायद मैंने ये स्टोरी आप तक कभी नहीं पहुंचाई, पतली बड़े वंश आपको बता रहा हूँ। 3 बहनों की शादी कर दी पापा जी ने, बड़े भाई की शादी हो गई, बहन तो गई, भाभी आई, भाई को भी ले गई। और मेरे भाई ने परिवार को उस स्थिति में छोड़ दिया कि मेरे पापा ने बोला कि मेरे पास और कोई जरिया नहीं, कौन तेरी शादी मुझे समय से पहले करनी पड़ेगी।
क्योंकि जब एक बाप के दो बेटे होते हैं तो बाप को ये डर रहता है समाज में ये नाम बदनाम ना हो जाए कि लड़के की शादी हुई और न्यारा हो गया। हमारी बिरादरी में थोड़ा ऐसा है। हेलो, तो पापा ने मेरी शादी समय से पहले कर दी। मैं 16 साल का था, मेरी शादी हो गई और पापा की उम्मीद हर पिता की होती है अपने बच्चों से। बड़े भाई से उम्मीद खत्म, सारी उम्मीद कहाँ गई? किसके ऊपर आ गई? मेरे ऊपर आ गई। और मैं थोड़ी मेहनत की, मैंने ज्यादा मेहनत की, मैं नौकरी लग गया। लेकिन सच बात यह है कि मेरे पापा को मैंने मेहनत करते बहुत देखा है, किसान रहे पापा। लेकिन यह भी सच है कि भगवान ऐसा पिता सबको दे। आज तक मेरे पापा ने कभी जिंदगी में मेरे से पैसे का हिसाब नहीं लिया। हेलो, यस, नौकरी करते हुए भी 12 साल हो गए, आज तक मेरे बापू ने मेरे से यह नहीं बोला कि तेरे को कितना पैसा आता है और तू कितना घर पर देता है। लेकिन आरसीएम समझ में कैसे आया? क्योंकि मेरे पापा बहुत मेहनती रहे, लेकिन पापा के अंदर डर था कि यार मेरा भी गांव में नाम हो, क्योंकि बड़ा बेटा इंजीनियर है, छोटा पुलिस में लग गया। लेकिन वो सारे ख्वाब, वो सारी पूर्तियां मैं भी नहीं कर पा रहा था। एक डर था कि यार कौन कुछ ऐसा करना है कि लोग मेरे बापू को जाने कि हाँ, दो बच्चे पढ़ाए, बड़ी मेहनत के साथ पढ़ाए। आज से मेरी जिंदगी में आया, ख्वाब चल रहे थे, जिंदगी में मैंने और कुछ किया नहीं किया। मैंने अपनी जिद को हमेशा पाला, मैं घर में जिद्दी रहा और मेरे बापू ने मेरी जिद को हमेशा पूरा किया। आरसीएम के गया, ज्वाइन कर लिया, सेमिनार में गया। एक बात पता चली कि यहाँ से सपने पूरे हो सकते हैं, मेरे बापू का नाम बहुत आगे जा सकता है, मैं अपने खानदान का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। कंफ्यूजन थे, लेकिन थैंक यू करता हूँ अपने शानदार नरेंद्र भाई जी का और अपने मेंटोर श्री सुनील शर्मा जी का कि उन्होंने इस धरती में लाने को खड़ा कर दिया। और मेरे बापूजी, मेरी मम्मी, मेरे खानदान और मेरी टीम के लोग मेरे से बोलते थे कि क्या आपने कंपनी देखी है? तो मेरे क्वेश्चन मार्क रहता था कि आप देखी तो नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त विश्वास पैदा करेगा और विश्वास पत्थर को भी चीर के रास्ता बना देता है। और वो विश्वास मिलता है भीलवाड़ा की जमीन पर आने के बाद। मुझे ऐसा पता चला कि रॉयल्टी में बनने के बाद जहां भी जाओगे भारत में रॉयल्टी के मुकाबले स्टेज मिलेगा। रॉयल्टी पर भीड़ हो गई और नंबर आने लगा सिर्फ डांस करने वालों में, और डांस करके हाथ हिला के ऐसे नीचे चले जाओ। मैं भी जाने लगा। लेकिन आपको एक सच बताता हूं, जिन लोगों के अंदर टेक्निकल बनने की नहीं चल रही है, जब तक जमीन पे चांटा नहीं लगेगा आप भी ठानने वाले नहीं। हेलो, तो मुझे रॉयल्टी से भेजा जाने लगा नीचे, और मैंने एक बहुत बड़ी गलती की कि रॉयल्टी के बाद कभी सोचा ही नहीं कि टेक्निकल भी बनना चाहिए। बेइज्जती हो रही थी, बार-बार हो रही थी, लेकिन ठाना नहीं कि टेक्निकल भी बना जाना चाहिए यार। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, आप देरी मत करना मेरे भाई, क्योंकि जिंदगी का असली मजा ही टेक्निकल बनने के बाद है। जिस दिन आपने डिसीजन ले लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ठानने में इतनी बड़ी पावर है। फिर जब ठाना तो जानना चाहते कब ठाना? यस, हाल बहुत यस, जब ठाना जब दुनिया बंद थी। लॉकडाउन, ठाने की पावर बता रहा हूं मैं। 2020 मार्च में ठाना, और मार्च में क्या आया था? 2020 में कोरोना, क्या आया था? कोरोना, और सारी दुनिया बंद थी। सिर्फ लखनऊ पोस्टिंग थी, नहीं लखनऊ बंद नहीं था, ग्रेटर नोएडा बंद नहीं था, सारी दुनिया बंद थी। लेकिन ठाना किसने था? ठाना मैंने था, और मैं ठान लिया था कि मर जाऊंगा, लेकिन टेक्निकल बढ़कर रहूंगा। और आरसीएम में फैसला
मैंने 2 साल टेक्निकल क्वालिफाई कर लिया था। आज तक के इतिहास में किसी को भी टेक्निकल 4 महीने में करने का मौका नहीं मिला। याद रखना, भगवान संघर्षशील आदमी का साथ देता है। मैंने फरवरी, मार्च और अप्रैल का किया, मेरी सांसें जवाब दे गई थी, मेरी मनी मैनेजमेंट जवाब दे गया था। लेकिन रामकिशन सर के माध्यम से पता चला कि जो टेक्निकल कोरोना के टाइम में कर रहे हैं उनको 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम और दिया जाएगा। तो मुझे मई का टाइम दिया गया कि आप जून में भी 3.5 लाख करके क्वालिफाई कर सकते हो। और मैं इतना लकी हूं कि मुझे आज तक के इतिहास में 4 महीने का टाइम कोरोना के टाइम में मिला। ये क्या है? अरे ठानने की बात है बस। आप ठान लोगे तो प्रकृति आपके साथ हो जाएगी। और आज फिर ठान रहा हूं। सुनना चाहते हैं क्या ठान रहा हूं? 5 टेक्निकल अचीवर और अगले 2 साल में 5 एमराल्ड अचीवर। जब तक पवन राठी नहीं बना देगा, मुझे नहीं पता इस भारत में हासिल करने वालों की क्या स्पीड है। मेरा वादा है टाइगर टीम इंडिया में नंबर 1 जाने का। थैंक यू वेरी मच। भैया को लगता है कि ये लोग डायलॉग मारते हैं। डायलॉग मारने के लिए दम चाहिए। जैसे लो कुछ लोग तो टारगेटिंग बताते हैं, बता दिया तो अपलाइन बार पूछेगा हमें लड़की इधर है ना, सर बन जाएंगे, बता के बनाएंगे, बन के बता देंगे, सर पता चल जाएगा। पब्लिकली अनाउंस करना पड़ता है, ताकि पब्लिक पीछे बढ़ जाए तुम्हारे। कब हो रहा है, कब हो रहा है, आया ना। और अगले चीज राजेंद्र भाटी जोरदार ताली बजा दीजिए। सुनिए, नमस्कार। ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने पुलिस में जाने का ठाना था कभी या कभी अप्लाई किया था? और वो हर आदमी ये चाहता है, पढ़ना भी इसीलिए है कि मैं सरकारी नौकरी लग जाऊं। मैं भी इसीलिए पढ़ा था, इंटर किया, बीए किया, 2 साल की कोचिंग करी, 1 साल की ट्रेनिंग करी और आज 12 साल हो गए। उसके बाद मिला क्या? 48,500 रुपए 24 घंटे की नौकरी करने के बाद, वो भी एक नौकरी की तरह। जब मैं नौकरी में जाता हूं तो मेरा चेहरा जो आज है वो ऐसा नहीं रहता, मायूस हो जाता है, वहां टेंशन बढ़ जाती है। मेरे घर वाले कहते हैं तेरा फोन नहीं आ रहा, मैं भूल जाता हूं कहां हूं, इतनी टेंशन हो जाती है। यहाँ आने के बाद मैं अपने आप को इतना अच्छा महसूस करता हूं कि इतने सारे लोग सुन रहे हैं और मैं स्टेज पे हूं। इससे बड़ी बात और क्या होगी? दोस्त, बिजनेस और नौकरी में क्या अंतर है, ये आपको मात्र 1 मिनट में बताता हूं। 24, 12 और 5, 17 साल जिस जॉब के लिए मैंने मेहनत करी, वहां से मिलता है 48,500 रुपए। यहाँ पहला चेक 58 रुपए आया था और 6.5 साल में 46 लाख रुपए आप आ चुके हैं। हाईएस्ट 1,02,000 रुपए ले चुका हूं। अफकोर्स अगर आपके पास मौका मिले तो क्या आप नौकरी करना चाहोगे या बिजनेस करना चाहोगे? तो इसका मतलब आप लोग स्मार्ट हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, जितने भी साथी यहाँ आए हुए हैं आज, नए साथी या जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक बार इस बात को बताना कि बिजनेस और नौकरी में अंतर बताना। मैं आप एक ही काम कर रहा हूं। जितने भी युवा साथी हैं उन्हें अपने आपे से रिलेट कराता हूं कि मैं 12 साल में कहां पर आया हूं और 6.5 साल में कहां आ चुका हूं। प्रूफ के साथ, चेक के साथ
दोस्त, जब मैं आपसे में था ऐसा नहीं था, मैं बहुत बीमार रहता था। जो मेरे खास है वो जानते हैं। इस आपसे की वजह से आज मैं नौकरी भी करता हूँ, फील्ड में भी रहता हूँ, पारिवारिक जीवन भी है, स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ और मैं कभी भी मेरी टीम में अपने थका हुआ महसूस नहीं रहता। उसका कमाल है न्यूट्रिशन, प्रोडाइट, मैन, ओमेगा, गामा यूनोल। दोस्त, अगर आपको आपसे में टॉप पे जाना है तो पहले इसको टॉप करना पड़ेगा। फील्ड में जाने के बाद कभी कभार मैं पूछ लेता हूँ, सर आपकी उम्र कितनी है? मैंने पूछा तो उल्टा आने वाला है, वो भी कहते हैं ऐसी आपकी उम्र होगी लगभग कोई 25, 26, 27, वैसे एक्चुअल 36 साल का मैं हो चुका हूँ। ये कमाल है न्यूट्रिशन का। जो साथी अभी नहीं खा रहे हैं, सिर्फ बेच रहे हैं, बेचने से अच्छा पहले अपने आप खा लो। बहुत साथी ऐसे हैं जो बेच रहे हैं, टारगेट भी कर रहे हैं और उनका प्रोटीन आज भी पहले है, उस प्रोटीन को खोलो, लगा लो, आप ये चलो। थैंक यू, नमस्कार, डॉक्टर। Wow. Yes. जय आरसीएम। कुछ समझ में आ रहा है? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? Yes. ओके। चलो एक बार जय आरसीएम। जय आरसीएम। That's him. बात शुरू करते हैं। कल से हम लोग यहाँ पर हैं और आप लोगों ने निचले लेवल से लेकर अनर तक के भी आप लगातार कर रहे हैं। अपनी जिंदगी आंखों से आपने देखा है कि बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर क्या होता है और कैसे लोग अपने चढ़ाव को ऊपर मंजिल पर पहुंचाते हैं। देखा है नहीं देखा है? अरे लोग देखा है नहीं देखा है? देख लिया है। मैं भी गाँव में रहने वाला हूँ, हो सकता है आप भी गाँव में रहने वाले हो और आम तरह आपकी जिंदगी भी ऐसे गुजर रही हो। उसी तरीके का खान पीन, रहना खाना गाँव ज्यादा नॉर्मल तरीके से वही मेरा था। मैं भी गाँव में रहने वाला हूँ और उर्दू टीचर रहा हूँ। 16 साल लगभग मैंने जॉब की है और 5,000 रुपए से ऊपर मैंने कभी इनकम नहीं की है महीने की। और ये जॉब करते जिंदगी गुजर रही थी। मैंने सोचा है कपड़े की दुकान डाल दूं, तो कपड़े का एक्सपीरियंस मेरे पापा को था, मैंने दुकान डाली करियर में और वहां पर एक व्यक्ति आ गया मेरे पास में, उसके पास लुंगी थी और लुंगी में सामान था, धोती में। धोती में Yes. अरे बोलो धोती सामान है ना? धोती में सामान मिला हुआ था। मैंने उससे पूछा इसमें क्या है? उसने कहा 800 का सामान है, सामान खाने से पैसा आएगा। ये उसने उसकी एक बड़ी बात थी। पहली बार ज्वाइन होता है ना, आदमी थोड़ा उत्साह में रहता है। और नवीन जी के पापा ने इसकी ज्वाइनिंग कराई थी और उसी दिन मैं दुकान पर आ गया। ज्वाइन करने ही ऐसे मैंने पूछा था, मैं ऐसे फंसा हूँ। तो मैंने उसको बात कर, किसी ने उल्लू बना के, पागल बना के, तो बेवकूफ हो गया। लोग ऐसे फंसा देते हैं। आपको तो कोई बोलता है ऐसे, आप बोल सकते हैं आदमी, आपको कोई नहीं बोला किसने, मैंने बोल दिया था। और उन्होंने कहा कि जिसने मैं ज्वाइन कर, आप ज्वाइन कराइए, मेरी ज्वाइनिंग कराइए। और उसका बेटा इंजीनियर है, वो इंजीनियर आने वाले हैं, मैं आपको मुलाकात कराऊंगा। ये इंजीनियर साहब खड़े हैं, ये मेरे पास में आए। 1.5 महीने के बाद इन्होंने मुझे प्लान दिखाया, कुछ भी नहीं है, ओनली अपने घर के प्रोडक्ट को बदलना है और बदलवाना है। ये 2 बात इन्होंने बताई और सेमिनार में लेके चले गए। जिंदगी में पहली बार इस इलाके में फंक्शन में गया था। कभी सोचा नहीं था जिंदगी में इस तरह के फंक्शन होते या नहीं होते। चला गया और आपको पता है जब पहली बार जाते हैं सर दर्द कितना होता है। और भाई साहब तो मेरी फसल अकेला पकड़ रखा था, मुझे समझ में आया। हाँ सब समझ में आ गया। ज्वाइनिंग ले गई। उसके बाद ज्वाइनिंग के बाद फॉलो कितने लोग करते हैं फॉलो? 1.5 साल तक इन्होंने मेरा फॉलो किया। कितने साल तक? 1.5 साल तक। उससे पहले ये लोग बोलते रहे कि सर ठीक है सामान खाते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेकिन रिजल्ट काफी समय होता है करने का। बड़ी हिम्मत एक तो मैं दाद देता हूँ इस बात की कि उन्होंने
काफी फॉलोअप किया है। और गुरुजी रामकृष्ण जी आज हमारे बीच में, इनसे मेरी मुलाकात हुई। नए जमाने का नया बिजनेस एक किताब आपकी ये पढ़ने का मौका मिला और पता चला ये काम तो करने लायक ही करना चाहिए, क्योंकि मैं टीचर था और मैंने उस बात को मैंने समझा, पढ़ा और जांच लिया। ये तो हो गई मेरी कहानी। अब बात आती है इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये आपको सबको पता है, बस इतनी सी बात है, जो नकली मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर होता है और नकली चेहरे पे चश्मा और वो जीन्स और वो एक्शन साउथ खान वाला जो होता है ना लड़कों में। और बहुत सारे पापा के रेस्टोरेंट में जो खाना खाते हैं और पापा की बुलेट लेके पटाखे फोड़ते फिरते गली के अंदर, एक नकली मुस्कुराहट। ये अंदर में दर्द महसूस करता हूं आपको। ऐसा है, आप बोलो या ना बोलो। डॉक्टर तो उसी जगह हाथ रखेगा जहां पर दर्द होगा, तो फिर बोलेगा ये इधर ऐसा है सबके साथ है। रास्ते सारे बंद हैं, रास्ते सारे बंद हैं, मार्केट को लेकर, बिजनेस को लेकर, खेती बाड़ी को लेकर और हम सब की एजुकेशन को लेकर रास्ते बंद हो गए। ये तो पक्का होता है ना। तो फिर आलस किस बात का है? और सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं? और प्लेटफॉर्म आएगा तो कहां से उतर के आएगा वो? इस प्लेटफॉर्म के अलावा है भी क्या है अपने पास? बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचा, बाबा जी का टुल्लू बचा। सही बता रहा हूं सच। मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। इस प्लेटफॉर्म की ताकत है कि ये इतनी सलाहियत देता है, इतनी शक्ति देता है, सोचने की सलाहियत हमारी बढ़ जाती है। आम आदमी की हिम्मत नहीं होती कि वो एसी के डब्बे में बैठ जाए, कार खरीद ले, हिम्मत नहीं है। लेकिन ये बिजनेस ताकत देता है। यही प्लेटफॉर्म है दोस्तों, मेरे भाई, यही प्लेटफॉर्म है जो कुछ हम कर सकते हैं। और एक बात और, अपने को जैसे तैसे हो गए ना, किसी 25, किसी 36, किसी 50, ये मॉडल हम सब का है। ये मॉडल है, जैसे गाड़ी का मॉडल होता है ना, हम सब का मॉडल है ये। और ये मॉडल एक दिन एक्सपायर हो जाएगा। अब हमें सोचना है, जो बच्चे हमारे 12 साल 18 साल के हो गए हैं और अभी उनकी चिंताएं सताती है हमें कि क्या करना है, इसको कहां फिट कराओ। कभी कभी नींद नहीं आती रात को, जवान बेटी घर में हो गई है, क्या करना है? मेरे भाई, एक ही प्लेटफॉर्म है, आरसी। एक ही प्लेटफॉर्म और कोई बात नहीं है। और यहाँ पर भी इसके जिम्मेदार, आने के बाद भी इसके जिम्मेदार हम खुद ही है। मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टम को और धन्यवाद देता हूँ लाइफ को जो रास्ता दिखाते हैं। आप सोच बदलिए। गुरुजी बोल के गए ना, प्रोडक्ट बदलने का नहीं है ये बिजनेस, खुद को बदलने का है। खुद को बदलने का है। एक आपका निर्णय आप बदल लीजिए और एक अपलाइन आपकी ताकत होगी आपके साथ में, जो आपके सपनों को साकार करने में आपकी रात की मदद करती है, रात दिन आपकी प्लानिंग करती है, रात दिन आपकी शुरू करती है, रात दिन आपके बारे में विचार करता है मन में, मैं कैसे इसको रोयल्टी बनाऊं, कैसे टेक्निकल बनाऊं, कैसे एमरल बनाऊं। यहाँ पर तो है हमारे साथ, मार्केट में कोई नहीं है, घरवाली भी नहीं है, घरवाली भी नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, घरवाले भी नहीं, घरवाले बाहर वाले कोई नहीं है। लेकिन यहाँ है एक ऐसी शक्ति होती है जो आपके ब्लाइंड होते हैं और आपको बोलते हैं मैं आपके साथ हूँ, मरने तक आपके साथ में जब तक आप तो चिंता बात है, क्यों चिंता करना है? तो आज संकल्प लेके जाएंगे यहाँ से, इस पावन धरती से, जब हम यहाँ पर आएंगे तो बेहतरीन से बेहतरीन लेवल लेकर यहाँ पर हाजिर होंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। जरूरी नहीं है ये डाइजर वाला अभी 7.5 है ना, 15 दिसंबर से पहले 7.5 करना पूरा। फिर उनका 3 अभी इनका हो चुका है, 3 का हो गया, 3 है इनकी 3 हो गया है। 800 रुपये के टूल जो 1300 रुपये के वो 800 का है कि इनका मतलब अभी इनका देखो इस महीने 3.5 है इनकी 400, तो इनका प्राइस महीने हो गया है, अगले महीने डाई कर लो बचा। की टाइम नहीं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, 1300 के टूल थे वो 1800 का डेली प्रोग्राम है।
ये जो काम है कुछ बड़ा हो सकता है इसके माध्यम से। और फिर सर से मिले, कुछ एबीसीडी हमें पता नहीं थी, वैसे ही चलते रहे, माहौल देखा, अच्छा लगता था सब। सर के साथ जब बैठे तो पता चला कि बिजनेस की प्रॉब्लम है। इन्होंने सिक्योरिटी जैसी तो मुझे बताई और मैं अपने परिवार में भी लाई हूँ। मुझे लगा कि जिंदगी में हम पूरी जिंदगी हम नौकरी करते रहेंगे, एक दिन हमें कुछ हो जाए तो हमारे परिवार का क्या? ये थोड़ी सी समझदारी उस दिन दिखाई थी। और मन में एक बात आई कि यदि हमें कुछ हो भी जाए और हमारे से बिजनेस करते रहें तो वो सेम पैसा हमारे वाइफ के नाम, हमारे परिवार के नाम ट्रांसफर हो जाएगा। हम जब समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योर करें। ये मेरा कारण है इस बिजनेस को करने का। और दोस्तों, सुनील जी कह रहे पागल किस्म के लोगों का काम है, तो पागल तो हम पागल हैं, जिद्दी हैं। बहुत सारे लोग हैं बहुत समझदारी के साथ निर्णय लेते हैं, लेकिन हम ऐसे पागल हैं कि निर्णय पहले ले लेते हैं, फिर उसको सही साबित करने के लिए काम करते हैं। करते रहेंगे। हार मंजूर नहीं है, मौत मंजूर है, जीतना ही एक लक्ष्य। मेरी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि जिंदगी में मैंने कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं किया। मैं हमेशा कोई भी आदमी मेरे साथ बैठता तो मोटिवेट करता हूँ। कोई प्रॉब्लम बताता है उसका सॉल्यूशन मेरे पास रहता है। प्रॉब्लम सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता। कई बार मेरी पत्नी भी कहती है आप मेरी प्रॉब्लम नहीं सुनते, मेरे सॉल्यूशन सुनो। और मुझे पता है जिस व्यक्ति की स्ट्रेंथ है लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को सॉल्यूशन देना, वो इस बिजनेस में बड़े से बड़े मुकाम पे जाएगा ही जाएगा। कोई नहीं रोक सकता सर। मुझे पता है तो इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरे दोस्त था, आज मुझे याद है माधव वो चेस खेलता था। मैं उसका रूम पार्टनर था, मुझे कहता था नवीन तुझे मैं दावत दे दूंगा, मेरे साथ पीछे खड़े रहना जब मैं चेस खेल रहा हूँ। मैं क्यों? कि जब तू मेरे साथ रहता तो कहता है यू कैन डू इट माय फ्रेंड, यू कैन डू इट। आज मुझे पता है बाहर के मार्केट में उस यू कैन डू इट की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इस मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत है। इसलिए नवीन कुमार बड़ा काम करके ही रहेगा। जय आरसीएम। 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा मैं कमा चुका हूँ और अभी तो पारी शुरू हुई है। बड़ा काम करना निश्चित है। जय आरसीएम। डॉक्टर साहब हेलो हेलो, भूख लग रही है? लोगों की जिंदगी बढ़ रही है, लोगों की जिंदगी भरी भूख नहीं लगनी चाहिए। पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा। सुबह से आप बैठे, वास्तव में आप जीवन करना तो चाहते हैं, बाहर एक कसम लेके जानी है जो नए साथी लाए हैं। वे कसम लेके जाए जो आज अपने अंदर फौलाद भरके जा रहे हैं। हेलो, जो आज अपने अंदर बेटी चार्ज करके जा रहे हैं। अगले 10 दिन लगातार वो मानेंगे की बात जानना चाहिए, पर बता रहा हूँ वो अकेले घूमेंगे, बस अकेले ना घूमे। अगले 10 दिन लगातार अपने फ्रेंड के साथ घूमे। तो दोस्त आप कितने व्यक्ति साथ में जाना, लेकिन वो भारत में इंजेक्शन लगाना व्यक्ति है जैसे हेलो वो आपके साथ व्यक्ति को बेकार करते हैं। दोस्त अगर आप फ्रेंड के साथ जाएंगे आप तो आप स्टेज पा सकते हो। सब दोस्तों, नाम डॉक्टर रखनलाल, आरसीबी बलौर हरियाणा, 15 साल प्रैक्टिस करी डॉक्टरी के साथ, सारे कोर्स किए, सब काम किए, पर चिंता बहुत थी। बीपी से परेशान थे। वजन की बात कर लो 90 किलो वेट था मेरा और काफी परेशान रहती थी। एक टेंशन और थी कि बच्चों का क्या होगा। गुरुदेव श्री जगदीश कन्या जी मेरे जीवन में आए, श्री रंजीत सर, श्री नरेश जी और गुरुदेव श्री सुनील शर्मा और पालनहार श्री रामकृष्ण गुरुदेव मेरे जीवन में आए और जीवन वो सारी रंगत बताई इस जीवन बन सकता है।
एक ही बात कहना चाहता हूं दोस्त, जिसको भी आपने अपना बना लिया है उसको वोट दे दो। अगर आपको कामयाब होना है तो वोट देना पड़ेगा। आप चाहते हो जीवन में कुछ बढ़िया हो तो क्या देना पड़ेगा? वोट। और वोट किसको ले लिया उसको अपना बच्चा समझ लीजिएगा, उसी तरह काम करिए सर। मैं आज इस बड़ी सभा में बात करता हूं कि अगली बार जब आऊंगा 1 साल बाद आएंगे तो मैंने 1 साल बाद कौन किया है, मेरे साथ 10 टेक्निकल नए करोगे, 10 नए टेक्निकल। और आप जानते हो जो वादा कर दिया वो कर दिया। अगर 5000 बोला बीवी शुरुआत में 5000 दिया, 2015 में 50000 किया, 50000 बोला 1 लाख बोला, 1 लाख किया। पहला कमीशन 516 रुपए करोड़ आया मेरा, और हाईएस्ट कमीशन 1,30,000 रुपए आया, और टोटल कमीशन 67 लाख रुपए आया। और अभी तो शुरुआत हुई है, ये शुरुआत नहीं है। शुरुआत ऐसी है अपने जैसे जब तक 1000 लोगों को खड़ा नहीं कर दूं अपने जैसे के, जब तक दम लेने वाला नहीं होगा। चाहते हो अपने चेहरे पे सम्मान दे सौरी कागज बोलना चाहते हैं? यस। ऐसी तरीके से काम करो। जय जय थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू। नाम रामेश दयाल, यूपी गुर्जा से। अच्छा कितने लोग जानते हैं? ज्यादा समझा है इतना हमारे ज्यादा है ना, कम है। जो महान साथी जो मेरे को जोन कराने आए, आज वो मेरे सामने बैठे हैं, जगदीश कविता जी और नरेश जी। कुछ लोग अपना छोड़ देते हैं, आप हाथों को छोड़ो मत अपने जबरदस्ती पकड़ के रखो, हाथ में लगे तो घर में घुस जाओ। मैंने वो काम किया है। हेलो जबरदस्ती शॉपिंग कराई आपने सुनी दिया है, और जबरदस्ती में यहाँ भीलवाड़ा भी अपने आप कह दिया है। पता कितने लोग आए? अच्छा आप लाइन घुसावन करिए होगी है जी, जब भी मौका मिले छोड़ो मत करो। आप कर सकते हो। और बताओ संकल्प के आगे को जरूरत है। राजमिस्त्री जो जवानी में वही काम जो मेरे वही का उम्र में झांसे थे, जिंदगी कट रही थी है जी। बहुत काफी लोग बोलते हैं कट रही है, मेरी भी कट रही थी। सपने बहुत बड़े थे और सपनों को पाने की 100% इच्छा थी। सपने बना लेते हैं ना, इच्छा कितने लोगों की होती है, आप भी इच्छा बना लो, लेकिन सपने होंगे कब? भूखे ही पा सकता है जी। लेकिन खोने के लिए कब तैयार हो गए ना लोग। डिसीजन दिया तो भाई अब राजमिस्त्री का काम करना नहीं। व्यक्ति भी अपनी मर्जी से नहीं, गुरुजी बैठे हैं और की करेंगे तो और ज्यादा खर्चा है। अच्छा क्या काम है? राजमिस्त्री का काम भी छोड़ा, पेट्रोल खर्च। अच्छा पहले से उसमें जाने को आ रहा है कब आ रहा है? मेरे लिए 180 रुपये आए थे तो 2009 में ज्वाइन की थी मैंने, तो बोले जिनको लगा दो जिंदगी में भाई, जरूरत क्या था? विश्वास। और उसके बाद सभी को एक बताऊं, भले ही परमात्मा को साक्षी मानकर गुरु बना लो, और जब सुनील गुरुदेव
जो मेरे पहुंचे निचाने और आशीर्वाद और आशीर्वाद मिला तो मेरे को ये पता ना पड़ा पॉल कैसे बन गया मैं। हेलो तो किलोमीटर टाइम पे भी खुदामी थे क्योंकि यहाँ सांस बोला जाता है झूठ में। और उसके बाद जब संकल्प ले ही लिया था तो फिर मैंने ठान लिया और उस बीच में जब मिला में रामकृष्ण गुरुदेव जी जबरदस्त तुरंत गुरुदेव पहुंचे और पहले बता देते हैं रामकृष्ण जी आप रणजीत बनने वाले हो, टेक्निकल बनने वाले हो और सम्राट बनने वाले हो। क्या गुरुदेव को पता लग जाता है कि ये होने वाला है। और अब भी जिस दिन गुरुदेव कह देंगे ना कि उस दिन बदलनी है उसी महीने में बदल दूंगा। और आज मैं फिर सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, एक हाथ दबा हुआ था एक लड़के का और पत्थर के नीचे से निकलने वाला नहीं था। उसने सोचा निकालने की कोशिश की, निकल ही नहीं रहा था। मेरा भी ऐसे हाथ फंसा हुआ था, कोशिश करता तो मैं निकल भी नहीं सकता था। चलो मेरे को साक्षात दिख रहा था इस लूटी चार्ज खाने की वजह से, इस हासिल का प्रोडक्ट खाने की वजह से मैं आपके सामने हूँ। ऐसे ही मेरा हाथ दबा हुआ था और निकलना चाहता तो नहीं निकलता। ऐसे ही लड़के का फंसा हुआ, उसने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, कुछ नहीं हो रहा था। उसने सोचा कैदी तक दबा रहेंगे, मौत को तय है। अच्छा कोई पट्टा करेगा जिंदगी भर वो अमर है। जाना तो सबको है ना, जिसने जन्म दिया उसको जाना है। ये मैंने भी सोचा कि अब हाथ दबाए किसको काट दे, और मैंने वही काम किया। राजनीति का साइड में कर दिया, चैलेंज भी आया कंपनी पर, तब भी रमेश वैसे कहता था। 6 बच्चे, एक मैडम साथ थे। अब कमाने वाला कौन था? एक हाथ, मतलब और 8 हो गए। पर मेरे को गुरुदेव ने बता दिया कितने गड्ढे हो गए, सब भर जाएंगे। और आज सिंह सब गड्ढों को भर देता है। आज कोई भी गड्ढा खाली नहीं भरे हुए हैं सब। जब गाड़ी की बात आई तो गाड़ी भी, मोटरसाइकिल और कार भी। अब मैंने चलानी नहीं आती, पहली कार की वो साइकिल हैंडल ली, अब चलानी नहीं आती। मैंने सोचा इसकी सीख लेंगे, वो तो बच्चे चलाने लगे। अब मेरे को लगा कि भाई कुछ और करना है, तो मैं मीटिंग में आया। तो उस पीरियड में बच्चे चलाते थे, कुछ ड्राइवर भी रखे। अब वो जब चारों तरफ से देखा मैंने तो उन्होंने कुछ निशान लगा दिए हैं। तो फिर ये विचार आया कि कल से रामेश्वर तेरे को कार चलानी है, और उस दिन से फिर कार को ठान लिया कि मेरे को चलाना है। और अब ये ठान लिया है यहाँ पावन धरती पे टेक्नियों की लाइन लगानी है। जो हमने पहले